हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में, जैसा आपको पता है पिछले 2-3 दिन से आप लोग पढ़ रहे हो, हम लोग पिरामिड के बारे में पढ़ रहे हैं। पिरामिड में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि बेसिक इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए क्वेश्चन कैसे करते हैं, एक स्क्वायर आ जाए क्वेश्चन कैसे करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको समझाता हूँ बेस अगर एक रेक्टेंगल आ जाए। अगर आपने स्क्वायर वाला वीडियो ध्यान से देखा है, अच्छे से समझा है, तो सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। इसमें नया कुछ भी नहीं है, जैसा आप लोगों को पता है। और ये मैं अलग अलग बेस लेकर बता रहा हूँ, अलग अलग बेस लेकर हम लोग क्वेश्चंस कैसे सोल्व करेंगे वो आपको मैं समझा रहा हूँ, ताकि और ये छोटे छोटे वीडियोस में 4-5 इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए सारे के सारे पॉइंट्स। जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें बेस अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए, स्क्वायर आ जाए, रेक्टेंगल आ जाए, हेक्सागन आ जाए, ये अगर आ जाए तो फिर हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर बेस पिरामिड आप लोगों को मैं पिछले 2 दिन से समझा रहा हूँ कि होता क्या है, ये आप लोगों को पता होगा। अगर इस प्रकार से अपने पास एक रेक्टेंगल हो, इसका बेस ए बी सी और डी, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है एल और बी। ये इसके दोनों डायगोनल्स मान लो ओ पॉइंट पर मिलते हैं, यहाँ से ओ से ए तक, ओ से बी तक, ओ से सी तक और ओ से डी तक, इस प्रकार से मिला दिए जाएं तो ये अपने पास एक ऐसा पिरामिड बन गया जिसका बेस एक रेक्टेंगल है। यहाँ से यहाँ तक इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं इसकी हाइट। ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे इसकी हाइट बोलते हैं, इसकी ऊंचाई बोलते हैं, मेन हाइट। इसके सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनके नाम क्या होते हैं, ये तो कम से कम आप लोगों को पता ही होना चाहिए। ये जो ई से सी तक, ई से बी तक, ई से ए तक और ई से डी तक, ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे स्लांट एज। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन एक बार फिर समझा देता हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग तिर्यक कोण स्लांट एज। ये जो यहाँ से इसके मिड पॉइंट पर आकर मिले, यहाँ से यहाँ तक इसके मिड पॉइंट पर आकर मिले या इसके मिड पॉइंट पर आकर मिले, इनको बोलते हैं हम लोग स्लांट हाइट। कल आपने स्क्वायर के बारे में समझा था, इसको बोलते हैं हम लोग स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। तो स्क्वायर के बारे में जब आप लोगों ने समझा था तो ये बात ध्यान रखना कि स्क्वायर में अपने पास जो स्लांट हाइट होती है वो सिर्फ एक होगी, ये वाली बराबर होगी, जबकि इसमें स्लांट हाइट 2 होती हैं। इधर वाली स्लांट हाइट अलग होगी और सामने वाली स्लांट हाइट अलग होगी। 2 स्लांट हाइट होंगी, 2 तिर्यक ऊंचाई होंगी। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ किस प्रकार से, देखिए कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, ध्यान दो। यहाँ पर इस प्रकार से है, ये एक रेक्टेंगल है ए बी सी और डी। जिस भी रूम में आप लोग रह रहे हैं वो मान लो एक रेक्टेंगल, उसका फर्श अगर रेक्टेंगल जैसा है, लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, लंबाई और चौड़ाई अगर अलग अलग है, तो अगर आप लोगों को मैंने पहले भी ये चीज़ें समझाई हैं, जिस भी रूम में आप लोग रह रहे हो उसके बीच में कहीं ऊपर एक फ़ैन लगा हुआ होगा, नीचे एक अपने पास रेक्टेंगल टाइप आपका फर्श है, इसके चारों जो नीचे वाले कोने हैं उनसे 4 रस्सियां अगर फैन से बांध दी जाएं तो ये अपने पास एक पिरामिड बन जाएगा जिसका बेस एक रेक्टेंगल है। उस फैन से नीचे एक डायरेक्ट अगर रस्सी बांध दी जाए उसको बोलते हैं उसकी मेन हाइट, यहाँ से यहाँ तक फर्श के बीच तक, ये जो रेड कलर में दिखाई गई है ये इसकी मेन हाइट है। और आपका जो फर्श है वो लंबाई और चौड़ाई एल और बी। अगर 3D में आप लोग समझने की कोशिश करो तो इस प्रकार से, अगर ये ऐसे होगा, ए बी सी और डी कोई भी रेक्टेंगल है, इसके दोनों डायगोनल्स मान लो ओ पर मिलते हैं, ये एल है और ये बी है। ये जो रेड वाला मार्कर है जो इस प्रकार से दिखाया गया है, ये यहाँ पर इस प्रकार से अपने पास 90 डिग्री का कोण बनाएगी हाइट। तो ये अपने पास डायगोनल का आधा है, ये तो ठीक है। यहाँ से एक स्लांट हाइट ये होगी, एक स्लांट हाइट अपने पास ये होगी, 2 स्लांट हाइट होंगी। एक स्लांट हाइट यहाँ से यहाँ तक, इसकी 2 स्लांट हाइट होंगी, एक ये इधर वाली स्लांट हाइट होगी इसके मिड पॉइंट तक, और एक ये इधर स्लांट हाइट होगी इसके मिड पॉइंट तक, इसकी 2 स्लांट हाइट होंगी। और एक बात आप लोग ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो लंबाई की आधी होगी, ये जो डिस्टेंस है वो लंबाई की आधी होगी, और ये जो डिस्टेंस है वो चौड़ाई की आधी होगी b/2। एक डिस्टेंस जो है अपने पास लंबाई की आधी होगी, एक डिस्टेंस अपने पास चौड़ाई की आधी होगी। तो ध्यान रखना ये ग्रीन अपने पास, ये अगर यहाँ से अपने पास मेन हाइट अगर इसकी है तो इस यहाँ से पॉइंट अगर मान लो इस वाले पॉइंट को आप लोग नाम देते हो ई,
तो ये मार्कर जो है इस पॉइंट का नाम अगर ई है तो ई से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो स्लांट हाइट होगी अपने पास, और इसमें स्लांट हाइट दो अलग अलग जो होती हैं वो आप लोगों को निकालनी आनी चाहिए। सिर्फ ये बात आप लोग ध्यान रखना, स्लांट हाइट अपने पास निकालनी आनी चाहिए। तो सबसे पहले जो इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो कैसे बने, कैसे आए, वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो स्लांट हाइट के स्क्वायर में अगर लंबाई के आधे का स्क्वायर प्लस करोगे तो ये अपने पास इसकी स्लांट हाइट आ जाएगी, और स्लांट हाइट के स्क्वायर में इसकी चौड़ाई का आधा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो चौड़ाई का आधा है, बी का आधा। तो स्लांट हाइट, मेन हाइट के स्क्वायर में अगर चौड़ाई के आधे का स्क्वायर प्लस कर दो तो उसकी दूसरी स्लांट हाइट आ जाएगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि स्लांट हाइट पूछे तो वो निकालें या ये निकालें, आपको कहेगा कि लंबाई पर स्लांट हाइट बताओ या चौड़ाई पर स्लांट हाइट बताओ, ये वो कहेगा। लंबाई पर अगर स्लांट हाइट पूछे तो हाइट के स्क्वायर में चौड़ाई के आधे का स्क्वायर प्लस करना है, और चौड़ाई पर अगर ब्रेथ पर यहाँ पर अगर स्लांट हाइट पूछे तो हाइट के स्क्वायर में लेंथ के आधे का स्क्वायर आप लोगों को प्लस करना है, जिससे आपका आंसर आ जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, लिखवाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो दूरी होगी वो अपने पास होगी l/2, और ये वाली इधर वाली जो डिस्टेंस होगी वो अपने पास होगी b/2, और ये कोण 90 डिग्री। मैं आपको समझा चुका हूँ, इस डायग्राम में आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ये पूरी पिक्चर आपके दिमाग में बननी चाहिए। 3D का डायग्राम अगर बनेगा तो ही आप लोग ज़्यादा समझ पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे। पिरामिड में बाकी आपने देख लिया होगा, 2 लेक्चर में डाल चुका हूँ, उसमें कुछ नहीं है ऐसा। आप लोग सिर्फ इससे एक बार डरना शुरू कर देते हो, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बाकी पिरामिड में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। यहाँ से इसके स्क्वायर में लंबाई के आधे का स्क्वायर प्लस करोगे तो ये स्लांट हाइट आ जाएगी, और इसके स्क्वायर में अगर आप लोग चौड़ाई के आधे का स्क्वायर प्लस करोगे तो ये स्लांट हाइट आ जाएगी। और अगर हम लोग हाइट के स्क्वायर में डायगोनल के आधे का स्क्वायर अगर प्लस करेंगे, हम लोग डायगोनल का यहाँ से यहाँ तक की दूरी डायगोनल का आधा प्लस करोगे तो स्लांट एज का स्क्वायर आ जाएगा। स्लांट एज किसको बोलते हैं, स्लांट हाइट किसको बोलते हैं, मेन हाइट किसको बोलते हैं, आधार की साइड किसको बोलते हैं, नाम तो कम से कम आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर ये नाम भी, क्योंकि मैंने बताया है, ये मैं हमेशा ऐसा मानकर चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, ये भी मैंने बताया, और वो भी अगर आप लोग याद नहीं कर पाओगे तो फिर मैं नहीं सिखा पाऊँगा आपको। ये नाम कम से कम याद होने चाहिए। तो ध्यान रखना, ये अपने पास फॉर्मूला जो स्लांट हाइट निकालने के दो स्लांट हाइट होंगी। अगर हम लोग एच स्क्वायर में, हाइट के स्क्वायर में अगर लंबाई के आधे का स्क्वायर l/2 का स्क्वायर अगर प्लस कर दें तो ये अपने पास स्लांट हाइट फर्स्ट का स्क्वायर आ जाएगा। स्लांट हाइट एक फर्स्ट मान लो, एक सेकेंड। अगर हम लोग एच स्क्वायर में कभी भी अगर आप लोग यहाँ से चौड़ाई के आधे का स्क्वायर अगर प्लस करोगे तो अपने पास स्लांट हाइट सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड जो है इसका स्क्वायर अपने पास आ जाएगा। अगर हाइट के स्क्वायर में लंबाई के आधे का स्क्वायर प्लस करोगे तो स्लांट हाइट का स्क्वायर आ जाएगा, और हाइट के स्क्वायर में चौड़ाई के आधे का स्क्वायर, लेंथ और ब्रेथ का आधे का स्क्वायर प्लस करोगे तो स्लांट हाइट सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना, इसके हाइट के स्क्वायर में जो रेड वाला मार्कर है यहाँ से यहाँ तक, हाइट के स्क्वायर में अगर आप लोग डायगोनल का आधा चाहिए, ये भी डायगोनल का आधा होगा क्योंकि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ऐसा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जब आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ाए थे उस टाइम। तो अगर आप लोग हाइट के स्क्वायर में डायगोनल के आधे का स्क्वायर प्लस करोगे तो स्लांट हाइट का जो स्लांट एज हैं उनका स्क्वायर आ जाएगा। हाइट के स्क्वायर में डायगोनल का विकर्ण का आधे का स्क्वायर प्लस करोगे तो स्लांट एज अगर कभी निकालनी पड़े तो ये बात भी साथ ही आप लोग याद रखना कि कभी भी अगर हम लोग हाइट के स्क्वायर में स्लांट एज, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट तिर्यक ऊंचाई लिख लेना आप लोग, स्लांट एज की जगह तिर्यक ऊंचाई। और अगर हाइट के स्क्वायर में हम लोग डायगोनल के आधा विकर्ण के आधे का स्क्वायर प्लस करोगे तो अपने पास यहाँ पर स्लांट एज का स्क्वायर आ जाएगा। हाइट के स्क्वायर में अगर डायगोनल के आधे का स्क्वायर प्लस करोगे तो स्लांट एज का स्क्वायर आ जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और कोई भी अपने पास पिरामिड अगर हो, या आप लोगों को पता होगा कि पिरामिड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। देखो ये फॉर्मूले जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग ध्यान रखना। पॉज करके तीनों फॉर्मूले आप लोग लिख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा क्वेश्चन बना तो फिर रेक्टेंगल पर बेस्ड अच्छा क्वेश्चन इस टाइप से ही बनेगा, ये आप लोग याद रखना। फिर समझाता हूँ, वापस समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना आप लोग। यहाँ पर इस प्रकार से कोई भी पिरामिड जिसका बेस एक रेक्टेंगल है, एक पिरामिड जिसका बेस अगर एक रेक्टेंगल है और इसकी हाइट दोनों डायगोनल्स जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर आकर मिलती है,
दोनों डायगोनल्स जहाँ पर आकर इंटरसेक्ट करते हैं, ए बी सी और डी, दोनों डायगोनल्स जहाँ पर आकर मिलते हैं वहाँ पर अपने पास इसकी हाइट दूसरे मार्कर से बनाते हैं हम लोग, ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए। इसकी जो हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक जो डायगोनल पर आकर मिलेगी इस प्रकार से, इसकी हाइट जिसको हम लोग एच बोलेंगे, इस पॉइंट का नाम देते हैं ई। तो ई से डी को मिला दें, ई से ए को मिला दें, ई से बी को मिला दें और ई से सी को मिला दें, तो एक ऐसा पिरामिड बन गया जिसका बेस एक रेक्टेंगल है। ये एक ऐसा पिरामिड बन गया है जिसका बेस एक रेक्टेंगल है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब सीखने की कोशिश करना, अगर हम लोग कभी भी इसके पैरेलल काट दें तो वो चीज़ें मैं बता चुका हूँ, जैसा स्क्वायर में, जैसा सर्किल में कौन को काटा था, जैसा स्क्वायर जब बेस एक स्क्वायर आया था उसको काट कर मैंने बताया पिछले 2 या 3 वीडियो पहले। पिछले वीडियो में तो सिर्फ स्क्वायर के बारे में बताया, ऊपर से काटने वाला 3 वीडियो में पहले ही समझा चुका हूँ पिरामिड कटिंग, उसको आप लोग देखिए, जिससे अगर एसएससी कभी अगर कभी भी बेस के पैरेलल अगर काट दे तो उस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करोगे वो मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा, इसके आयतन का जो फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमेशा होता है, आयतन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि इसके वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला जब भी ऊपर और नीचे अगर बेस हो सेम हो तब तो 1/3 लगता नहीं। अब आपको याद हो गया होगा कि ऊपर तो बेस है नहीं, ऊपर से ऐसे मिला दिया, तो फॉर्मूला होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल। मुझे बताइए एरिया ऑफ बेस, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमेशा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर एल इंटू बी, ये एल है और ये बी है, तो मुझे बताइए इसका फॉर्मूला कितना होगा, एरिया का फॉर्मूला होगा एल इंटू बी और इंटू कर देंगे हम लोग एच से। तो अपने पास ये वॉल्यूम बन गया एल इंटू बी इंटू एच, गुना कर दिया 1/3 से, तो ये इसका वॉल्यूम बन गया। तो बेस अगर एक रेक्टेंगल है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है। और इसके टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया या पहले लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, इसके दोनों हम लोगों को करना क्या पड़ेगा कि इसकी ये वाली स्लांट हाइट भी निकालनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक ये वाली स्लांट हाइट, दूसरे मार्कर से दिखाते हैं स्लांट हाइट को ताकि आपको सही समझ में आए। ये वाली स्लांट हाइट भी इसकी निकालनी पड़ेगी। ये मान लो इसकी स्लांट हाइट है L1 और ये इधर वाले की स्लांट हाइट भी हमें निकालनी पड़ेगी। ये स्लांट हाइट है मान लो L2। तो इसका एक चीज़ ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, जब अपने पास एक रेक्टेंगल आ जाए तो लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा वो आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना। ये जो होगा अपने पास वो इस टाइप से होगा। लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा, इस इधर वाले का बेस बी है और हाइट इस ट्रायंगल की, अगर इस ये जो अपने पास ट्रायंगल जो बना इसका क्षेत्रफल, ध्यान रखना ऊपर की तरफ लेटरल सरफेस एरिया में 4 पृष्ठ आएंगे, एक तो इधर वाला पृष्ठ आएगा, एक इधर वाला पृष्ठ आएगा, एक सामने वाला आएगा, एक पीछे वाला आएगा। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू बेस तो बी है और हाइट अपने पास स्लांट हाइट L1। जो इसकी स्लांट हाइट होगी वो इस ट्रायंगल के लिए हाइट का काम करेगी सॉरी, इस ट्रायंगल के लिए वो हाइट का काम करेगी। तो इसको गुना करना है हम लोगों को 2 से। तो एक क्यों 2 से गुना क्यों करना है, एक पृष्ठ इस साइड होगा, दूसरा पृष्ठ इस साइड होगा, ऐसे 2 पृष्ठ होंगे इसलिए 2 से गुना। ऐसे सामने वाले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हाफ इंटू, ये लंबाई तो अपने पास इस ट्रायंगल की लंबाई तो L है और ये है अपने पास लंबाई तो यहाँ से यहाँ तक L है, लंबाई L, और ये इसकी स्लांट हाइट है L2। और ये भी अपने पास 2 होंगे, एक पृष्ठ सामने होगा एक पीछे की तरफ होगा, तो गुना कर देंगे, 2 से 2 कट गया और अपने पास आ गया B इंटू L1 प्लस L इंटू L2। L1 L2 दोनों स्लांट हाइट है, उसकी जो स्लांट हाइट, अगर लंबाई पर स्लांट हाइट L2 है तो L इंटू L2, चौड़ाई पर स्लांट हाइट अगर L1 है तो B इंटू L1। ये अपने पास इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन गया, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। और कभी भी अगर हम लोगों को इसका टोटल सरफेस एरिया लिखना पड़े, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर लिखना पड़े, तो इसके टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा B इंटू L1 लंबाई इस पर, दूसरा होगा अपने पास L इंटू L2, ये ठीक है। ये तो 4 ऊपर वाले जो 4 ट्रायंगल बने उनका क्षेत्रफल आ गया। एक नीचे बेस और है, ये गुना कर देंगे L इंटू बी से, तो ये अपने पास इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। दूसरा, इसकी स्लांट हाइट ये कितनी होगी, ये स्लांट हाइट क्या होगी, और हाइट देकर अगर कभी स्लांट एज पूछ ले उसके 3 फॉर्मूले मैं पहले लिखवा चुका हूँ और ये मैंने बताया भी है कि ये बने कैसे। यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से है कि कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए। एक क्वेश्चन अगर हम लोग करें कि कोई भी अपने पास रेक्टेंगल है, एक पिरामिड है जिसका बेस एक रेक्टेंगल है, जो हम लोगों को दिया हुआ है मान लीजिए 18 इंटू 10,
ध्यान देना और कोशिश करना सीखने की। ये 18 × 10 दिया हुआ है और अपने पास इसकी हाइट दी हुई है 9, इसकी हाइट दी हुई है हम लोगों को 9, ये 3 चीज़ें दी हुई हैं। ऐसा कोई भी पिरामिड, एक पिरामिड दिया हुआ है जिसका बेस एक रेक्टेंगल, लेंथ और ब्रेथ 18 और 10 दे दी और इसने हाइट दी हुई है 9। अब ये पहला क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है आप लोगों से, एक दो क्वेश्चन भी मैं साथ करवा देता हूँ जिससे आपके पॉइंट क्लियर होंगे। वो पूछ सकता है चौड़ाई पर स्लांट हाइट बताइए, चौड़ाई पर इसकी ब्रेथ पर स्लांट हाइट बताइए। तो ये स्लांट हाइट अगर पूछ ले तो ये हाइट इसकी 12 है ना, हाइट 12 है। क्वेश्चन में गिवन है हाइट 12 है, लेंथ और ब्रेथ 18 और 10 हैं इसके। तो यहाँ से अगर चौड़ाई पर स्लांट हाइट पूछ ले सबसे पहले तो ये 18 है तो ये होगा 9 और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी 12 के स्क्वायर में अगर 9 का स्क्वायर ऐड करोगे तो क्या 15 का स्क्वायर आ जाएगा क्या। तो एक स्लांट हाइट चौड़ाई पर पूछ सकता है जो कि 15 होगी। दूसरा, अगर हम लोगों से ये पूछ ले कि उसकी लंबाई पर क्या होगी, तो लंबाई पर अगर कभी आ जाए तो क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लंबाई पर अगर आ जाए तो हाइट के स्क्वायर में 12 के स्क्वायर में लंबाई पर पूछे तो चौड़ाई का आधा, 5 का स्क्वायर प्लस करना है तो ये 13 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 13। या डायग्राम में अगर देखना चाहते हो यहाँ से यहाँ तक ये अगर पूछ ले हम लोगों को, ये डिस्टेंस अगर पूछ ले चौड़ा, लंबाई पर अगर स्लांट हाइट पूछ ले, लंबाई पर अगर स्लांट हाइट पूछ ले तो ये 10 है तो ये होगा अपने पास कितना 5, 10 है तो ये 5 होगा। 12 के स्क्वायर में इसकी हाइट कितनी है 12, हाइट 12 क्वेश्चन में दी हुई है। 12 के स्क्वायर में अगर आप लोग 5 का स्क्वायर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर। दूसरी स्लांट हाइट आ गई 13। सबसे पहले 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है, इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें पूछा जा सकता है कि आप लोग बताइए इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा। तो इसके लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 10 है 15 है तो 10 × 15 प्लस ये 18 है और ये 13 है तो 18 × 13। ये आगे इसका लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अगर कभी पूछ ले तो। उसके बाद अगर कभी आपको टोटल सरफेस एरिया पूछ ले, इसका टोटल सरफेस एरिया अगर कभी पूछ ले, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया अगर पूछ ले तो फिर हम लोग क्या करेंगे 10 × 15 तो है ही, ये तो है ही जितना है, प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार एक रेक्टेंगल है 18 × 10 आप लोग ऐड कर दो। इसका वॉल्यूम अगर पूछ ले, वैसे इतना आसानी क्वेश्चन आता है इसमें तो अब आपके पॉइंट्स क्लियर होने शुरू हो गए होंगे। कल और परसों में और पढ़ाऊंगा आपको जब बेस हेक्सागन आ जाए और फिर उसके बाद मैं टेट्राहेड्रोन यानी समचतुष्फलक के बारे में बताऊंगा तो ये चीज़ें और ज़्यादा समझ जाओगे। और इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा, आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये अपने पास इसका वॉल्यूम होगा। सारी चीज़ें अपने पास आ गई हैं, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इधर वाली स्लांट हाइट, इधर वाली स्लांट हाइट, जो भी आप लोगों से पूछे वो सभी आप लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। आप लोग यहाँ से यहाँ तक बताओ इसकी स्लांट एज कितनी होगी, ये आप लोग आंसर में लिखना। स्लांट एज अगर पूछ ले कभी भी तो कैसे निकालते हैं, पहले इसका डायगोनल निकालना पड़ेगा। हाइट के स्क्वायर में डायगोनल का स्क्वायर प्लस डायगोनल के आधे का स्क्वायर प्लस करोगे तो अपने पास आएगी इसकी स्लांट एज। तो स्लांट एज कितनी आएगी वो आप लोग ऑप्शन में लिखना और रिप्लाई करना। देखिए मैं आप लोगों को ये समझाने वाला हूँ कि अगर कभी भी बेस, ये जो अच्छे क्वेश्चन अगर बने, कभी भी अगर एसएससी ने सही क्वेश्चन बनाए तो अपने पास हमेशा और हमेशा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हम लोगों को क्वेश्चंस जो देगा वो इस टाइप के क्वेश्चंस देगा। बेस या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा या अपने पास बेस जो आएगा वो एक स्क्वायर आएगा या रेक्टेंगल आ सकता है या हेक्सागन आ सकता है। इसके अलावा कभी भी क्वेश्चन बना तो हमेशा क्वेश्चन आसान होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अच्छे क्वेश्चंस, और इनमें भी सबसे सही क्वेश्चन तब बनेगा जब बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, जो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। बाकी क्वेश्चन अपने पास अच्छे बनाएगा तो ये चारों बेस या तो स्क्वायर या रेक्टेंगल या हेक्सागन या इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके अलावा वो कोई सा भी बेस दे सकता है। लेकिन ध्यान रखना इन चार के अलावा जब भी बेस आ जाए तो तुरंत सोच लेना ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान आ गया। इसके अलावा कभी भी अगर आप लोगों को कोई भी आकृति दे इन चारों के अलावा तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान आ गया है। फिर क्वेश्चन वो कैसे पूछेगा, वो कहेगा बेस एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका अपने पास 90 डिग्री का कोण बनाने वाली दो साइड हैं, एक अपने पास मान लो 5 है एक 12 है। 90 डिग्री का कोण बनाने वाली दो साइड हैं और इस पिरामिड की जो हाइट है, इस पिरामिड की हाइट जो है वो है 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम बताओ। तो अपने पास फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखिए आप लोग,
कुछ भी आकृति आ सकती है। बेस अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, ध्यान रखना, पिरामिड के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/3 आधार का क्षेत्रफल इन गुना ऊंचाई। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो 1/3 एरिया ऑफ बेस। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर एक नहीं सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला जो होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आ गया एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट 10 क्वेश्चन में गिवन है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 3 गुना 2 6 से कट जाएगा 2 बार, 5 गुना 2 10, 10 को 10 से गुना करोगे तो 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो फिर क्वेश्चन एकदम आसान होगा। अगर कभी भी अपने पास बेस इन चारों के अलावा आ जाए, चार कौन कौन से मैंने बताया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बताया, स्क्वायर मैंने बताया है, हेक्सागन मैंने बताया है, और एक रेक्टेंगल मैंने बताया, आयत के बारे में मैंने बताया। इसके अलावा कभी भी आ जाए, इसका मतलब तुरंत सोच लेना कि ये क्वेश्चन अपने पास आसान आ गया और बहुत आसान आ गया। देखो, जैसे किसी स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है कि सर बेस एक स्केलन ट्रायंगल दे दे, हाँ दे सकता है। अगर बेस एक स्केलन ट्रायंगल दे दे, जैसे इस प्रकार से दे दे, हम लोगों को एक स्केलन ट्रायंगल दिया हुआ है, एक स्केलन ट्रायंगल है जिसकी ये साइड 5 है, ये साइड 6 है, ये साइड 4 है, और इसकी हाइट हम लोगों को दी हुई है, हाइट दी हुई है मान लो 7 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा। फिर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो स्केलन वगैरह और ये आ जाए तो घबराना मत आप लोग। आपके सीडीएस में, आपके रेलवे में या एसएससी में, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जब स्केलन ट्रायंगल अगर देगा, विषमबाहु त्रिभुज अगर दे दे, हाइट दी हुई मिलेगी और फिर हम लोगों से वॉल्यूम पूछेगा। तो बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। अब फॉर्मूले कम से कम आप लोगों को याद होने चाहिए। फॉर्मूले अगर याद नहीं होंगे तो फिर तो मैं क्या सिखाऊंगा आपको। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि बेस क्या दिया हुआ है। ये बार बार मैं एरिया ऑफ बेस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बेस क्या आने वाला है। बेस एक रेक्टेंगल भी आ सकता है, एक स्क्वायर भी आ सकता है, एक हेक्सागन भी आ सकता है, एक ऑक्टागन भी आ सकता है। मुझे नहीं पता कि बेस क्या आने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर इस प्रकार से अपने पास एरिया ऑफ बेस, आप लोगों को बेस कुछ भी आ सकता है, जो कि वो आप लोगों को फिर एरिया ऑफ बेस लिखना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। देखिए 1/3 एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस का जो फॉर्मूला होगा, यहाँ पर स्केलन ट्रायंगल है तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी इंटू हाइट, हाइट दी हुई है 7। एस का यहाँ पर एस होता है सभी के सम का आधा, एस की वैल्यू यहाँ पर होगी 7.5। एस का जो मान होगा यहाँ पर होगा 7.5, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो एस की वैल्यू 7.5, 1/3 एस का मान यहाँ पर रखेंगे 7.5। 7.5 में से 4 माइनस करोगे तो 3.5, 7.5 में से 6 माइनस करोगे तो 1.5, और 7.5 में से 5 माइनस करोगे तो 2.5 इंटू आगे 7 तो है। इसको आप लोग सोल्व कर लेना। ये तो मैंने खुद ने संख्याएं बनाई इसलिए इस प्रकार से, इसको आप लोग सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा और वही अपना आंसर होगा। जैसे इसे 2.5 गुना 3, इसको 5 इंटू 7 हम लोग 5 इंटू 0.7 लिख सकते हैं, 5 इंटू 0.3 लिख सकते हैं। तो 3 और ये कॉमन आ जाएंगे, जो अंदर बचे उसको अंदर, रूट में इसका आंसर आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और कल से आप लोगों को पता होगा कि अब कल से इंस्टीट्यूट भी ऑफ रहेगा और दिवाली का अब वैकेशन रहेगा अगले 1 वीक 7 दिन तक। तो उसमें दिवाली वाले दिन तो आऊँगा मैं आपके पास, दिवाली वाले दिन तो आपको विशेष दिन आऊँगा मैं। और इसके बीच में आपके पास 4 जो लेक्चर आएंगे बीच में, 4 या 5 लेक्चर, जो 2017 मेंस के जो बचे हुए हैं, 2017 मेंस जो बचा हुआ है उसके 4 लेक्चर बचे हुए हैं। तो बीच बीच में वो लेक्चर आपके सामने आ जाएंगे, कभी भी आ सकता है क्योंकि छुट्टी के दिन है। जिस दिन टाइम मिला उस दिन हम लोग वीडियोस बनाएंगे और उसके बाद आपके पास वो क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो 17 मेंस के जो क्वेश्चंस हैं जो अपने बचे हुए, और मैंने वादा किया था कि 17 मेंस में सारा का सारा आप लोगों को करवाऊँगा एक बार ज्योमेट्री ख़त्म होने के बाद। तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और 1 वीक के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ रहेगा। बाकी मेरे वीडियो बीच बीच में 4 या 5 जो बचे हैं वो वीडियो आएंगे। दिवाली वाले दिन भी हम लोग मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं कल शाम को, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियोस को शेयर करते रहो और इन छुट्टियों में जितने भी वीडियोस मैंने डाले हैं इनको एक बार आप लोग बैठकर रिवाइज करो ताकि आपकी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन स्ट्रॉन्ग हो। ओके, थैंक यू।